गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बड़ी पतली नजर आ रही है। तो ये हुकूमत के अपने जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे हैं 860 अरब का ये टैक्स का शॉर्टफॉल है जो कि अभी भी एफबीआर को होगा। एक बड़े इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर थे गौहर साहब, चार्जशीट थी उसका पेंडोरास बॉक्स गवर्नमेंट के ऊपर खोल दिया है। मोहसिन बेग जो कि बड़े प्रो पीएमएलएन और प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक जर्नलिस्ट तस्वुर किए जाते हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद औरंगजेब द सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बारे में उन्होंने बड़ी संगीन बात की है। जिस तरह से महंगाई के ऊपर हर कोई आवाज उठा रहा है, हर कोई बिलबिला रहा है, सारे इत्तेहादी नाराज हैं। और बिलावल साहब ने जो खासतौर पर शिगर में जाकर तनकीद की है वो भी बड़ी अहम है। क्या कोई ऑल्टरनेट कोई पार्टी लानी पड़ेगी, क्या हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा, या सिटिंग हुकूमत के अंदर कोई ओवरहॉल करना पड़ेगा? कि एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आपस में जो कई सारे गुजरा हैं वो भी उनकी भी आपस में नहीं बन रही। लॉकडाउन ये मुझे बहुत एक फाशिस्ट किस्म का एक स्टेप लगता है। एंड प्रोबेबली आई एम द ओनली जर्नलिस्ट जो कि इसके ऊपर परेशान है, या जिसको वाकई ये इशू लग रहा है, या जिसको नजर आ रहा है कि ये मईशत का कितना बड़ा लॉस है। जिस वॉर की वजह से कहा गया था कि जंग शुरू हो गई है इसलिए हम ये सारा लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो जंग भी नहीं चल रही है अभी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो चेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुलाकात उन्होंने, वहां से जो मुझे इत्तला मिली है वो बड़ी हौसला अफजा है। फेडरल बजट बिल्कुल आने वाला है और ऐसे में पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है वो खासे पतले हालात में नजर आती है। ये हम नहीं कह रहे, अब तो ये हुकूमत के अपने जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे हैं। और गवर्नमेंट के अपने स्टैट्स के मुताबिक सबसे पहले हमने देखा कि प्लानिंग मिनिस्ट्री, प्रोफेसर एहसन इकबाल की मिनिस्ट्री ने स्टैट्स निकाले और उन्होंने बताया कि किस तरह से गुर्बत में इजाफा हुआ है। जी हाँ, यानी कि ये कि जो पॉपुलेशन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइंस रहने पर मजबूर है, उनके परसेंटेज में बतदरीज इजाफा हुआ है। ये अपने प्लानिंग मिनिस्ट्री के जो स्टैट्स हैं वो ये बात सजेस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। दिस इज नॉट द ओनली स्टैट। 11.66% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई है वो मुसलसल अपटिक कर रही है। ये मई के पिछले महीने के स्टैट्स हैं जो कि मुसलसल तौर पर महंगाई में इजाफे का एक अंदिया दे रहे हैं और ज्यादा एक जो डेंजर अलार्म्स हैं वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बजा रहे हैं, खासतौर पर पब्लिक के लिए। फिर मजीद आगे चलते हैं। जो एफबीआर है मल्टीपल टाइम्स अपना जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो रिवाइज कर चुका है डाउनवर्ड, ऊपर नहीं डाउनवर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव फेल्ड टू इवन सिक्योर दैट टारगेट। और अभी भी इस बार बार डाउनवर्ड रिविजन करने के बावजूद भी एफबीआर को अभी भी जो बताया जा रहा है वो ये है कि 860 बिलियन का 860 अरब का ये टैक्स का शॉर्टफॉल है जो कि अभी भी एफबीआर को होगा। और ये आप इमेजिन करें कि ये सब तब हो रहा है जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान में अवाम के ऊपर हर तरह का इनडायरेक्ट टैक्स थोप दिया गया है। इवन जब वॉर चल रही थी तब भी पेट्रोल की कीमतों में भर भर का टैक्स जो है वो लिया गया, जहां पर जीएसटी नहीं बढ़ाया जाता था बिकॉज वो डिविजिबल पूल में जाता है और वो सारे सूबों में जाता है। लेवी बढ़ाया जाता था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि सिर्फ सेंटर या फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है। और बाकायदा तौर पर हमारे अपने प्रोग्राम्स में कई सारे मिनिस्टर्स आकर ये कन्फेस कर चुके हैं कि अब अगर एफबीआर को शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो और क्या करे, वो भी यही करेगा कि वो किसी न किसी तरह से अवाम से ही टैक्स लेगा। अगर अवाम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें, या एफबीआर क्या करे। इस तरह की बातें जो है वो हो चुकी हैं। सो ये ऐसा लगता है कि एक बहुत अहम तौर पर कुछ ये अलार्म्स हैं जो कि रेज किए जा रहे हैं। बल्कि जो एक ये इंटरिम केयर टेकर टाइम के, जब ये 2024 के इलेक्शन से पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिसके अनवारुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर थे इंटरिम, उन्हीं के एक बड़े इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर थे गौहर साहब, वो भी बार बार वो पिछले कुछ टाइम्स में भी बड़ा एक्टिव नजर आए और आजकल वो दोबारा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो भी एक भारी भरकम उन्होंने तनकीद का और जो चार्जशीट थी उसका पेंडोरास बॉक्स गवर्नमेंट के ऊपर खोल दिया है। और उन्होंने भी एक अपना शैडो बजट प्रेजेंट किया है जहां पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअली बजट क्या होना चाहिए इन मुश्किल हालात में। एंड ही टू इज नॉट द ओनली वन। आप ये भी देखें कि मोहसिन बेग, ये जीएनएन का एक प्राइम टाइम प्रोग्राम है जहां पर मोहसिन बेग जो कि बड़े प्रो पीएमएलएन और प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक जर्नलिस्ट तस्वुर किए जाते हैं, उनका इंप्रेशन यही है, वो भी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद औरंगजेब द सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बारे में उन्होंने बड़ी संगीन बात की है और उनके ऊपर बड़ा एक पर्सनल किस्म का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ये नशे में रहते हैं, ये अपने ऑफिस में भी नशे में रहते हैं, ये शाम में भी ये जो है अपने होश में नहीं होते और जाहिर है ये शराब कंज्यूम करते हैं। आई बिलीव वो यही बात करना चाह रहे होंगे कि वो पीते हैं, पीने का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये बड़ा एक अहम तौर पर बहुत एक संगीन इल्जाम है जो कि एक प्रो पीएमएलएन बहुत शदीद एंटी पीटीआई जो जर्नलिस्ट है मोहसिन बेग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्लिप भी काफी फैला हुआ है इस हवाले से। सो अ लॉट ऑफ इट इज हैपनिंग। इसकी वजह से मेरे पास खबर नहीं है लेकिन इतना जरूर मैं समझती हूं कि इन सारी चीजों को देखकर
जिस तरह से महंगाई के ऊपर हर कोई आवाज उठा रहा है, हर कोई बिलबिला रहा है, सारे इत्तेहादी नाराज हैं, एमक्यूएम भी नाराज है, पीपल्स पार्टी तो नाराज है ही, और बिलावल साहब ने जो खासतौर पर शिगर में जाकर तनकीद की है वो भी बड़ी अहम है। जब वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में कैंपेन के लिए पहुंचे वो वहां पर भी बड़े नाराज नजर आए हैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। बट गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बड़ी पतली नजर आ रही है। खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से तनकीद जो है वो सारे मतलब क्वार्टर्स से आ रही है गवर्नमेंट के ऊपर, उससे मुझे ये इतना जरूर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग, और मे बी जो गवर्नमेंट की अपनी जो कारकर्दगी है या जो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत रियलाइजेशन उसकी मौजूद है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, चीजें ठीक नहीं जा रही और चीजों को ठीक करना पड़ेगा। चीजों को किस तरह से ठीक करना पड़ेगा? क्या कोई ऑल्टरनेट कोई पार्टी लानी पड़ेगी? क्या हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा? या सिटिंग हुकूमत के अंदर कोई ओवरहॉल करना पड़ेगा? मिनिस्टरों की जो बहुत अब तो भारी भरकम मिनिस्टर्स की फौज है माशाल्लाह से, कई सारे मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर, हर मिनिस्ट्री का स्टेट मिनिस्टर अलग है, फेडरल मिनिस्टर अलग है, तकरीबन तो उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको रोल ओवर करना पड़ेगा, उनको हटाकर नए लोगों को लाना पड़ेगा। दिस इज स्टिल प्री मेच्योर टू से कि होगा क्या, किस तरह से। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मईशत के तौर पर कुछ बहुत खदशा मौजूद है जिसको अलग अलग लोग आकर स्पेल आउट कर रहे हैं, और मैं इसीलिए एक बड़ी अहम बात कर रही हूं। और देखें, एक और इसका एक एंगल है लॉकडाउन के बारे में, जिसके बारे में मुझे खुद जाती तौर पर इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको पता है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये मुझे फाशिज्म की एक बिल्कुल अगली परले दर्जे की मिसाल लगती है कि आप लोगों को बताएं, आप बिजनेसेस को बताएं कि आपने कब खुलना है, कब बंद होना है, आप कंज्यूमर्स को बताएं कि आपने कब ऑफिस जाना है, कब वापस आना है, कब आपने अपनी फैमिली के साथ खाना खाने जाना है, कब आपने शॉपिंग करने जाना है, कब नहीं जा सकते आप। ये मुझे बहुत एक फाशिस्ट किस्म का एक स्टेप लगता है। तो इसलिए आपको पता है मैंने इसके ऊपर भर भर कर आवाज उठाई है, एंड प्रोबेबली आई एम द ओनली जर्नलिस्ट जो कि इसके ऊपर परेशान है, या जिसको वाकई ये इशू लग रहा है, या जिसको नजर आ रहा है कि ये मईशत का कितना बड़ा लॉस है। क्योंकि आप मईशत का पहिया 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद एकदम क्लोज कर देते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी इस पे बात की, और वही हुआ जिसका डर था। हुआ क्या कि जैसे ही ईद की हॉलीडेज खत्म हुई, मंडे को द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे फौरी तौर पर किसी ब्यूरोक्रेसी के जो है वो साहब ने एक नोटिफिकेशन सरकारी जारी कर दिया और कहा कि भाई लॉकडाउन वापस आ गया है, सारे लोग जो हैं वो अपनी दुकानें बंद कर दें, अपने कारोबार बंद कर दें, और वही 8 बजे वाला लॉकडाउन और 10 बजे वाला लॉकडाउन आ गया है। इसका मतलब ये कि 8 बजे और 10 बजे खुदा ना खास्ता शहर में उल्लू बोला करेंगे, और जो एक नाइट इकोनॉमी है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चाहे तपती हुई गर्मी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आजकल टेम्परेचर है इस्लामाबाद में, कराची में तो और ज्यादा है, हीट वेव भी आती रहती है। ईद पे भी आपको पता है हीट वेव थी, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर था। कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 40 डिग्री में निकलें, आपको हीट स्ट्रोक हो जाए हमारी बला से, आप जो करते हैं करें। बिजनेसेस जो हैं वो एसीज चलाएं और एयर कंडीशनर्स चला चलाकर वो अपनी दुकान को या अपने स्पेस को कूल रखें। हमें उससे कोई गर्ज नहीं, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उनका बिल ज्यादा आ जाएगा, ठीक है दें बिल, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट जो मुझे नजर आ रहा है। और फौरी तौर पर जैसे ही पहला वर्किंग डे आया, सुबह सुबह बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नाश्ता करके या निहार मुंह कहते हैं बगैर नाश्ता किए हुए। दिस इज अ वेरी टिपिकल उर्दू टर्मिनोलॉजी दैट आई हर्ड इन माई होम। बट ऐसा लगता है सुबह बिल्कुल नाश्ता करके या निहार मुंह जो है ना, उस बंदे ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि चलो ईद खत्म हो गई, सारे शाबाश, लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस पे मुझे इत्तला मिली और इसकी बाकायदा एक फाइल फुटेज भी है जो कि सरकारी सतह पर भी जारी की गई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो चेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुलाकात उन्होंने की। अच्छा, वहां से जो मुझे इत्तला मिली है वो बड़ी हौसला अफजा है, क्योंकि वहां पर एक तो सब जो चेंबर्स के और बिजनेसेस के लोग थे उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा एहतजाज किया और उनको बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली, जिस वॉर की वजह से कहा गया था कि जंग शुरू हो गई है इसलिए हम ये सारा लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो जंग भी नहीं चल रही है अभी जंग कभी हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, कभी मुज़ाकरात आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स के काफी टाइम से अल्लाह का शुक्र कोई जंग नहीं चल रही है। तो आप जंग का बहाना बनाकर फिर लोगों को और उनके कारोबारों को क्यों उनका गला घोट रहे हैं? दिस इज द पिवटल क्वेश्चन। मुझे बहुत खुशी हुई, जो कि मैं फाइल फुटेज की बात कर रही हूँ, ये आप नाज़रीन देख भी सकते हैं।
تو اس मुद्दे पे सारे पे ये रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक लॉकडाउन एक बहुत अहम मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, जहां से मुझे बहुत अहम इनपुट्स उस मीटिंग के अपने पार्टिसिपेंट से मिली है, क्योंकि इस मामले को टेकअप किया गया कि ये इतनी क्या उजरत थी कि बिल्कुल सुबह सुबह उठते ही निहार मुंह और नाश्ता करे साथ ही जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि सब बंद है, अब लॉकडाउन में आप दोबारा सारे चलें, शाबाश, आपकी जिंदगी जीना, अपनी मर्जी से बाहर निकलना या शॉपिंग करना या खाना खाना विद फैमिली या अकेले या दोस्तों अकारिब के साथ बिल्कुल बंद है कि सारा कुछ, आप सारे जो है हमारी बात माने और लॉकडाउन, चलो शाबाश, ईद खत्म हो गई, लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया। तो ये जो एक मतलब बहुत एक फाशिस्ट किस्म की जो चीज थी, इसको बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू ऑल द बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हु टुक इट अप विद द प्राइम मिनिस्टर। और मुझे वहां से एक अच्छी इतला ये मिली है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बड़ा मतलब एक इजहार किया इस बात का, रिलक्टेंट थे वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ, मतलब जब उनको बताया गया कि इसका कितना भारी भरकम इकोनॉमिक लॉस है, इसकी वजह से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, और जो बताया गया था कि जंग चल रही है, जंग भी खत्म हो गई है, जंग डायरेक्टली बहुत अरसे से खत्म है, और अब आप स्ट्रैंगुलेट करना बिजनेसेस को, कारोबारों को, और इवन आम आवाम को बंद करें, जिनको आप कह रहे हैं कि जाएं जी तपती धूप में निकलें, आप जाकर आप शॉपिंग करें, जो भी आपके घर की कोई चीज है खत्म हो गई है, कोई मर्जी चीज है, आपको पता है मतलब ये इस तरह का इरेशनल किस्म का लॉकडाउन है, क्रेजी लॉकडाउन है कि इसके अंदर जो दुकान, जो गाड़ियां साफ करने वाली वर्कशॉप्स हैं वो भी बंद हैं, नाई तक की दुकानें बंद हैं, हेयर कट शॉप्स बंद हैं, मतलब आप यू नेम इट, इस तरह का जो है वो बहरानी कैफियत मचाई हुई थी। तो अच्छी बात ये कि इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ बताता हूं और मैं इस पे कुछ पॉजिटिवली आपको आई विल रिवर्ट टू यू, ये बिजनेस कम्युनिटी को कहा गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं एक स्पेशल मेंशन करके इस बात को एक्नॉलेज और क्रेडिट करना चाहती हूँ, स्टेट मिनिस्टर बिलाल अजहर कियानी, उन्होंने इस बात के ऊपर जो बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन्होंने ये तमाम तर प्ली और अपनी एक जो बहुत एक इल्तिजा है तड़पती हुई, वो वजीर आजम से उन्होंने पुटअप जब की, तो बिलाल अजहर कियानी स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनकी जो सिफारिशात थी उनको बैक किया, उनकी दूसराहट की और कहा कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं तो इससे ओवर एंड अबव कहती हूँ, उनको उस बाबू को भी पकड़ना चाहिए, उस ब्यूरोक्रेट को भी पकड़ना चाहिए जिसने सुबह उठते ही जैसे ही खत्म हुआ ईद का सारा वेकेशन और ईद की हॉलीडेज, उसने सबसे पहले उठ के ये काम किया कि एक दिन की भी जो है वो किसी को रियायत नहीं दी गई। तो मुझे लगता है उनको ओवर एंड अबव जाकर उनको भी पकड़ना चाहिए। एंड इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, अगर हम इकोनॉमी की बात करें बाय एंड लार्ज, कि एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आपस में जो कई सारे गुजरा हैं वो भी, उनकी भी आपस में नहीं बन रही। अब से फॉर एग्जाम्पल आप ख्वाजा आसिफ साहब को ही ले लें, कोई एक मौका नहीं है बल्कि मुतअद्दिद मौके हैं जबकि जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब अलग अलग जगहों पर ये इजहार कर चुके हैं कि वो बेबस हैं, उनकी हुकूमत बेबस है। कई मरतबा उन्होंने इस बात का इजहार किया है वक्तन फवक्तन, और इस दफा दोबारा उन्होंने लेस्को के मामले पर बताया कि किस तरह से रिश्वत देने के बावजूद भी किसी का जो जायज काम है वो तक ना हुआ। उसके बाद जो पावर मिनिस्टर थे अवैस लगारी साहब, वो आए, उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब की शिकायत पर हमने कुछ लोगों को वहां से बरतरफ कर दिया है, कोई एक्शन लिया है। लेकिन अगर वो ट्वीट ना करते और अगर वो ट्वीट ना फैलता, ट्वीट तो उल्टा हुकूमत के लिए बदनामी का भी सबब बना कि आप हुकूमत में भी हैं उसके बावजूद भी आप इतने बेबस हैं। उसकी वजह से ये सारा जो है एक्शन हुआ। आई एम श्योर और पूरी दुनिया को इसका यकीन है कि अगर ट्वीट करने की नौबत आई, उसके बाद ये पूरी दुनिया को बात पता चली और हुकूमत के लिए एक बदनामी का सबब बनी, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन हुआ। अगर ट्वीट ना होती, इसके ऊपर हुकूमत को एक फ्लैग ना उनको आता उनके ऊपर, तो शायद मुझे लगता है इसके ऊपर एक्शन ही कभी नहीं होता। और वो लेस्को वाला बंदा या जो भी है, और दिस इज नॉट द ओनली टाइम, डिफेंस मिनिस्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में से एक। इससे पहले भी वो एक प्रोग्राम में आपको पता है गिला कर चुके हैं कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को गुजारिश की, उनके घर की कोई मरम्मत थी, जो लॉजेस मिलते हैं इनको सरकारी तौर पर, कि वो हमारी मरम्मत का काम हमारे घर का नहीं हो रहा था। फिर आई रिकॉल एक और शो में इन्होंने ये भी, ख्वाजा साहब ने एक जगह एक और बेबसी का इजहार किया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को आप जाकर सहाफी मिल लें। और जब वो जो एंकर थी, जब वो मुतलका एंकर जब वो गई उनके ख्वाजा साहब के अपने कहने पर, तो उनको वहां रोक लिया गया अडियाला के बाहर, उनको उनका नाम लिस्ट में होते हुए भी उनको जाने नहीं दिया गया। सारे जो पीएमएलएन के जो सोशल मीडिया थी वो उस एंकर के ऊपर जो है वो उन्होंने चढ़ाई कर दी कि ये देखें जी यूथिया एंकर और ये वो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कभी आपने क्या अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को पूछा? क्योंकि उन्होंने तो उसको, उन एंकर को उनके शो में कहा था कि आप जाएं और आप जाकर क्यों नहीं मिल लेती और आप जाके खुद देखें जाके आप कि खान साहब जो है वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। सो मतलब एक जगह नहीं है, मल्टीपल ओकेजन्स हैं जब इस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब तो प्रिसाइसली कि वो भी एक मतलब बेबसी का इजहार करते हैं, और हुकूमत के भी जो गुजरा हैं, जाहिर है अगर वो इस सब के होने के बावजूद भी
اور گوہر اجاز جیسے لوگ بھی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، گوہر اجاز کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، دوبارہ کرتی ہوں کہ انٹرم کیئر ٹیکر جو پچھلی گورنمنٹ تھی، کاکڑ صاحب جس میں پی ایم تھے، اس کے بہت امپورٹنٹ منسٹر تھے گوہر اجاز صاحب. اور اس سے پہلے بھی جب یہ آئی پی پیز والا مسئلہ ہوا تھا اور جو ری نیگوشیٹ ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہو رہے تھے، تب بھی گوہر اجاز صاحب اس وقت آج سے تقریباً 1 سال پہلے حکومت پہ خوب تنقید کیا کرتے تھے، پریس کانفرنسز وغیرہ کر کے. اور یقین جانے اس بات کا، بیکاز جو بھی انٹرم گورنمنٹ میں ہوتا ہے ان کے بارے میں ایک یہ پرسپشن بائی اینڈ لارج ہے دیٹ دوز پیپل آر ویری کلوز ٹو دا اسٹیبلشمنٹ. یقین کریں کہ گوہر اجاز صاحب کی اس وقت کی بھی جو تنقید تھی، اس سے حکومت کے کئی وزراء کی جو ہیں وہ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی. یہ میں خود جانتی ہوں، وہ خود پریشان تھے کہ ہاں یہ کہاں سے اچانک سے ہمارے اوپر تنقید کرنے لگ گئے. سو لیٹ می، وہ پاسٹ بتانے کا مقصد یہ ہے جو ان کی پچھلی تنقید تھی، کہ اب دوبارہ آج کل گوہر اجاز صاحب حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے شیڈو بجٹ بھی دیا ہے کہ ایکچولی کس طرح کا بجٹ ہونا چاہیے. تو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ایک حلقے سے نہیں، کئی حلقوں سے اس طرح کی ایک وری موجود ہے ان میں کہ معیشت جو ہے وہ بہرحال ٹھیک نہیں چل رہی.